बृहद नारदीय पुराण के 60वें स्कंद के 60वें अध्याय के 43वें श्लोक में आता है। जो श्लोक बृहद नारदीय पुराण में आता है वही श्लोक आप लोग उच्चारण करेंगे। नास्ति विद्या समं चक्षुर्नास्ति विद्या समं नास्ति विद्या समं चक्षुर्नास्ति नास्ति सत्य समं तपः नास्ति सत्य समं तपः नास्ति सत्य समं तपः नास्ति सत्य समं नास्ति राग समं दुःखं नास्ति राग समं दुःखं नास्ति राग समं दुःखं नास्ति राग समं दुःखं नास्ति त्याग समं सुखं नास्ति त्याग समं सुखं नास्ति त्याग समं सुखं नास्ति त्याग समं सुखं। विद्या के समान दूसरा कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है। त्यागो ही महत् पूज्यो सद्यो मोक्ष प्रदायक। तुम इधर उधर फटाकड़े फोड़ते फिरो, 10 दिन गिल्ली डंडा खेलते फिरो, तालाब में नहाते घूमो, बगीचे में घूमते फिरो, डांडियों को रोज के रोज ठोकते फिरो, तो क्या इससे विद्वान बन जाओगे? इससे तुम धनवान हो जाओगे? इससे तुम सत्तावान हो जाओगे? तुम गरीब कंगाल जीना चाहते हो कि श्रीमान होना चाहते हो? ये पूछो अपने को। अगर श्रीमान होना चाहते हो तो विद्या का अध्ययन करो। जयराम जी की। तुम मजदूरी करते हुए जिंदगी की बैलगाड़ी की नई जिंदगी घसीटते हुए जीना चाहते हो कि शहनशाहों के जीना चाहते हो कि शहनशाहों के जीना चाहते, तो विद्या अध्ययन करो। तुम लाचार बेवकूफ चपरासियों की नाई पराधीन होकर जीना चाहते हो कि तुम साहबों की नाई, उच्च अधिकारियों की नाई, उच्च विचारकों की नाई, उच्च भक्तों की नाई, उच्च संतों की नाई जीना चाहते हो कि विकारी पशु की नाई जीना चाहते हो? बोले हम ऊंचा जीवन जाना चाहते। तो ऐहिक विद्या और ऊंची अध्यात्म विद्या, दोनों विद्याओं का अध्ययन करो। जयराम जी की। तुम शास्त्री होना चाहते हो कि अंगूठा छाप होना चाहते हो? बोले शास्त्री हो। तो फिर काशी में पढ़ने जाओ, ही पढ़ के आए। तो जीवन में विद्या चाहिए। विद्या 2 प्रकार की होती है। एक तो आजकल जो स्कूलों में विद्या मिलती है वह विद्या भी जरूरी है, अच्छी है। इस विद्या के साथ साथ मानवीय विद्या अगर होती है तो सोने में सुहागा है। विज्ञान के साथ साथ अगर वेदांत होता है तो विज्ञान संसार को सुंदर बनाता है। विज्ञान के साथ साथ अगर धर्म का ज्ञान नहीं है तो विज्ञान संसार को भयानक बना देता है। जैसे घास फूस की झोपड़ियों वाला गांव हो और बंदर के हाथ जली हुई लकड़ी दो तो खतरा पैदा कर देगा, ऐसे ही अध्यात्म विद्या के बिना अगर विज्ञान के हाथ में समाज को सौंप दिया जाएगा तो समाज को अशांति की आग में विज्ञान धकेल देगा। तो अनपढ़ आदमी जितना सेवा नहीं कर सकता है उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी सेवा कर सकता है। अनपढ़ आदमी जितना देश की सेवा कर सकता है उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कर सकता है। लेकिन पढ़े हुए आदमी के जीवन में जब तक देशभक्ति नहीं है, मानवीय भक्ति नहीं है और अध्यात्म विद्या नहीं है तो पढ़ा लिखा आदमी जितना गद्दारी कर सकता है उतना अनपढ़ भी तो नहीं करता है। जयराम जी की। पढ़ा हुआ आदमी जितनी बेईमानी करता है उतना अनपढ़ बेईमानी नहीं कर सकता है। पढ़ा हुआ आदमी बेईमानी करेगा, बिल्कुल ऑफिशियली बेईमानी करेगा, और अनपढ़ आदमी बेचारा थोड़ी बहुत बेईमानी करेगा तो करेगा, ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ऐहिक विद्या के साथ साथ
टॉल्स्टॉय ने जो कहा बिल्कुल सच्ची बात है कि ऐहिक विद्या को अभी बहुत प्रचार प्रसार हो गया। ऐहिक विद्या को अध्यात्म विद्या के रंग से रंगना अनिवार्य है। ऐहिक विद्या के साथ साथ मानवीय विद्या, आत्म विद्या, आत्म शांति देने वाली विद्या की जरूरत है। ऐहिक विद्या से सुविधाएं मिली, भोग वासनाएं बढ़ी, हैशो खपे खपे में आदमी खपा जा रहा है। अध्यात्म विद्या से आदमी के जीवन में त्याग, शांति, परोपकार और अंतर आत्मा का सुख जगाने की जरूरत है। ऐहिक विद्या और ऐहिक सत्ता हो और आत्म विद्या और आत्म सत्ता नहीं है तो वो आदमी हिटलर जैसा, औरंगजेब जैसा अथवा रावण के कंस जैसा हो जाएगा। ऐहिक विद्या के साथ साथ अगर आत्म विद्या है तो आदमी राजा जनक जैसा, कबीर जी जैसा, स्वयं प्रभा जैसा, सुलभा जैसा अथवा तो एकनाथ या ज्ञानेश्वर जैसा दिव्य आत्मा, कृष्ण और राम जैसा परमात्मा स्वभाव में जगेगा। तो आप लोग ऐहिक विद्या पढ़ते हैं स्कूलों में और कभी कभार प्रार्थना भी करते, थोड़ी बहुत आध्यात्मिक विद्या का अंश मिल जाता है, लेकिन गुरुकुलों में आध्यात्मिक विद्या की प्रधानता होती है। जय राम जी की। तो गुरुकुल में तुम लोग टिके हो 3 दिन के लिए, तो अध्यात्म विद्या से जितना लाभ होता है उतना लाभ दुनिया के और किसी चीज से नहीं होता है। अध्यात्म विद्या ये रीढ़ है, सारे जगत की नींव है। सारी शक्तियाँ अध्यात्म आत्म शक्ति से आती है। जैसे सारे फूल, सारे फल, सारे पेड़, सारे पौधे धरती में से ही सब कुछ रस और रंग लाते हैं, सुगंध लाते हैं, ऐसे ही सारी विद्याओं को अध्यात्म चेतना के बल से ही स्फुरना मिलती है और आदमी समझ पाता है। तो आज के श्लोक में ये 4 बातें हैं। नास्ति विद्या समम चक्षुर, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं। अनपढ़ होंगे तुमको कोई ठग लेगा। ऐहिक विद्या में अनपढ़ होगे तो ऐहिक हानि सहनी पड़ेगी और अध्यात्म विद्या में अनजान होंगे तो अध्यात्म हानि सहनी पड़ती है। तो तुम ऐहिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या दोनों का आदर करो। और अभी लापरवाही से विद्या पढ़ने पर लापरवाही करके आदमी नहीं पढ़ता है तो बड़ा होता है तो पछताता है, फिर मजदूरी करनी पड़ती है अथवा हिसाब किताब में बुद्धू रहना पड़ता है, मुनीम और नौकर जैसे नचाएं ऐसा नाचना पड़ता है अथवा ऑफिसर जैसे चलाएं ऐसा चलना पड़ता है अगर ऐहिक विद्या का आदर नहीं किया तो। अध्यात्म विद्या का आदर नहीं करेंगे तो अध्यात्म विद्या का आदर न करने से जो घाटा पड़ता है उस घाटे की पूर्ति ऐहिक सब चीजें देने से भी नहीं हो सकती है। इसीलिए अध्यात्म विद्या और ऐहिक विद्या दोनों विद्या का अध्ययन करने की अवस्था ये विद्यार्थी जीवन है। जय राम जी की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू अध्यात्म विद्या के साथ साथ ऐहिक विद्या को अपने जीवन में पनपाए थे और सत्य अपने जीवन में उन्होंने उतारने की कोशिश की। गांधी जी ने ऐहिक विद्या अध्यात्म विद्या के साथ साथ सत्य को अपने जीवन में स्थान दिया। इसलिए गांधी जी विश्वविख्यात हुए और बड़े बड़े विघ्न बाधाओं के बीच भी आराम की नींद ले सकते थे। उनको कभी गोलियां खाने की अथवा इंजेक्शन लेने की नौबत नहीं आती थी। तो आज का श्लोक बोलता है हमको बृहद नारद पुराण का 60वां अध्याय का 43वां श्लोक है। तो आज का श्लोक ये बात बताता कि नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति सत्य समम तपः। विद्या के समान और कोई आँख नहीं है और सत्य के समान कोई तप नहीं है। राजेंद्र बाबू वकीलात करते थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। एक सेठ आया, उनको कहा कि ये मेरा केस है, कोई आदमी मर गया, उसकी मिल्कियत की कुड़की बनवा के दीजिए और उसकी पत्नी के ये अंगूठे हैं, उसके छोटे बेटे के भी उंगली के चिन्ह हैं। राजेंद्र बाबू केस पढ़कर समझ गए कि इस सेठ ने पैसे तो थोड़े दिए हैं लेकिन मृतक आत्मा के पीछे इसने 1-2 मिंडी और
बढ़ाकर ये गरीब माई की सारी संपत्ति हड़प करना चाहता है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि सेठ, तुमने कागजात ऐसे बनाए हैं कि तुमको कुड़की मिल जाएगी, उस गरीब माई की मिल्कत बेचकर भी तुम सारी संपत्ति ले सकते हो। मैं वकीलात नहीं करूंगा तो दूसरा कोई वकील तुम करोगे और तुम जीत जाओगे। कागजात डॉक्यूमेंट्स तुमने अपने पक्ष में बना लिए, लेकिन मेरे को तो लगता है कि ये तुम नाहक का, झूठ कपट का ये कागजात करके किसी की संपत्ति हड़प करोगे और उसमें से मेरे को 5,000 या 10,000 फी दे दोगे, तो वह फी मुझे शांति नहीं देगी। हे सेठ जी, तुम तो ऐसा करो कि जिसको धन दिया है वो उतना ही धन उनसे लेने की इच्छा रखो और अभी उनके प्रति तुम भगवान के नाते उदार व्यवहार करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उस माई की, विधवा माई की एड्रेस अभी लिख रहा हूँ। मैं सत्य के नाते उस माई के पक्ष में केस लड़ूंगा, एक पैसा भी फी नहीं लूंगा और बदले में जो खर्च होगा मैं करूंगा, लेकिन सत्य का व्रत मेरे को अच्छा लगता है। सत्यमेव जयते। इस समय तो मेरी फी जाएगी 5-10 हजार। अथवा धंधा कोई आदमी करता है, सच्चाई से चलता है, तो उस वक्त उसको थोड़ा घाटा सा लगता है, बाद में ग्राहक और माल देने वाले उस पर भरोसा करते हैं। वकील सत्य का आचरण करता है, शुरू शुरू में उसको लगता है कि थोड़ा घाटा हो रहा है, लेकिन अंत में तो न्यायाधीश और असील उस पर पूरा भरोसा करते हैं। तो तुम्हारे जीवन में, तुम बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, आगे चलकर एक तरफ प्रलोभन आएगा, दूसरे तरफ सच्चाई आएगी, तो तुम सच्चाई को पकड़ना। प्रलोभन से थोड़ी देर का सुख मिलता है, बाद में सारी जिंदगी रोना पड़ता है, और सच्चाई में थोड़ी देर का लिए कष्ट मिलता है और बाद में सारी जिंदगी इस लोक और परलोक में आदमी सुखी रहता है। तो आज का श्लोक हमें कहता है, नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम, नास्ति त्याग समम। विद्या के समान दूसरा कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। बोलते हैं, नास्ति राग समम दुखम। राग, लोभ, राग के समान कोई दुख नहीं। एक सुजान मल सेठ थे, उनके पास बहुत धन था। एक बार मुनीम को बोला कि हिसाब लगाओ कि हमारा धन कितनी पीढ़ियों तक चल सकता है। मुनीम ने हिसाब लगाया, बोले सेठ जी आपका धन 7 पीढ़ियों तक तो खा सकते हैं आराम से। सेठ ने माथे पे हाथ कूटा कि अरे 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। सेठ अपना सिर कूट के मगर चकराने लगा, मगज धरती पकड़ के बैठ गया। अरे क्या करे। घर में बाप दादों का एक कोई सुवाक्य लिखा हुआ था कि दुख पड़े तो संत शरण जाइए, विपत्ति पड़े दुख पड़े तो संत शरण जाइए। देखा कि अब विपत्ति तो है, 8वीं पीढ़ी भूखी रह जाएगी, इससे बड़ी और विपत्ति क्या हो सकती। गांव में कोई ऐसे ज्ञानी योगी महापुरुष संत आए थे, उनके पास गए, सत्संग पूरा हो गया। सेठ ने कहा, बाबा जी मैं प्राइवेट बात करना चाहता हूँ आपके। बाबा जी ने समय दिया। सेठ फुट फुट कर रोया। सेठ था मक्खी चूस, वो बाबा के पास गया तो खाली हाथ। उसने कहा कि इतना भी खर्चा कर देंगे तो फिर और भी कम हो जाएगा। जो गुरु महाराज के पास भगवान राम भी जाते तो फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी रखते। गुरु महाराज के दर्शन करने जाए और धन हो, सेठ है, फिर भी खाली आता है। महाराज समझ गया ये सेठ नहीं धन का गुलाम है। जयराम जी की। धन को संभाल संभाल के छोड़ के मर जाने वाला है। धन का मालिक तो वो होता है, मैं इस रुमाल का मालिक कब हूँ कि मैं इसका उपयोग करूँ।
इधर रखूं, किसी को दे दूं तो मैं इसका मालिक हुआ। लेकिन मैं इसको संभाल कर न उपयोग करूं, न किसी को दे सकूं, तो मैं इसका चौकीदार हुआ। सीधी बात है ना। अभी हाथ ऊपर नहीं करता हूं, इसलिए ताली नहीं बजाते बच्चे। मैं पैसों का मालिक कब हूँ कि मैं सत्कर्म कर सकूं, दान पुण्य कर सकूं, माता पिता की सेवा में लगा सकूं, अच्छी अच्छी पुस्तक खरीद सकूं, अच्छी अच्छी पुस्तक खरीद के दूसरे साथियों को, भाइयों को बांट सकूं, या अच्छी अच्छी पुस्तकें छपवा कर सस्ते में बेच सकूं, दे सकूं, तो मैं धन का मालिक हुआ। लेकिन जो भी पैसा है संभाल के रख दूं और किताबें महंगी महंगी कर दूं और एक पैसा भी खर्चा नहीं करूं और बैलेंस बढ़ाता जाऊं, तो मैं धन का स्वामी नहीं हुआ, मैं धन का गुलाम हुआ। तो धन का गुलाम दुखी रहता है और धन का स्वामी सुखी रहता है। नारायण नारायण नारायण। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को धनंजय कहा। धनंजय, धन पर स्वामित्व, धन दास नहीं। अब मैं बात बता रहा था सेठ की। सेठ रोया कि हमारे पास 7 पीढ़ी खाए उतना ही धन है, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। बाबा जी कोई मंत्र दे दो ताकि हमारा धन और बढ़ जाए। आज का श्लोक बता रहा है, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। बाबा जी ने कहा मैं तुमको मंत्र तो बता दूंगा, लेकिन ऐसा करो कि मैं जहाँ ठहरा हूँ वहाँ से बिल्कुल दाईं और आधा किलोमीटर, आधा माइल जाओगे, एक वटवृक्ष आएगा और वटवृक्ष के पास में एक मकान आएगा पुराना। उस मकान में एक सासू रहती है, एक बहू रहती है, 2 ब्राह्मणियाँ रहती है। उनका वो बहू का पति अर्थात सासू का बेटा, बहू का पति अभी स्वर्गवास हो गया है। दोनों भगवान के भजन में रहती हैं, बड़ी खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती है, उनको जरा भी चिंता नहीं। तुम जाकर उनको थोड़ा सा सीधा दे आना। अगर उनको सीधा तुमने दिया तो वो भजन करने वाली, वो भजन करेंगे तो वो तुम्हारा अन्न खाएंगे और उससे जो भजन होगा उसका पुण्य तुमको मिलेगा। तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ाने का दूसरा आशीर्वाद मैं भी दे दूंगा। सेठ गया, दूसरे दिन थाल भर के आटा, थोड़ा घी, थोड़ा चावल, उनको बोला ब्राह्मणी माता ले लो। उसने कहा भैया अभी हमारे पास 1.5 पाव आटा पड़ा है और थोड़ा घी भी पड़ा है, आज तो हमको जरूरत नहीं है। तो बोले तुम्हारे आय का क्या साधन है? हमारा एकलौता बेटा मर गया, आय का साधन तो कुछ नहीं, लेकिन हमने त्याग का व्रत लिया है, हम संग्रह नहीं करेंगे, जब हमारे प्रारब्ध में होगा अपने आप आएगा। हम आपसे ये 2 दिन चले इतना आटा लेकर संग्रह क्यों करें? हम तो ईश्वर पर सब अपने को छोड़ दिया है, अपनी इच्छा वासना का त्याग कर दिया। भगवान जैसे जिलाएगा, जैसे रखेगा ऐसे रहेंगे। बूढ़ी बाई को देखते सेठ सोचता कि मेरे पास 7 पीढ़ी का है, तभी मेरे को कम पड़ता है, इनको कल का नहीं है, फिर भी मौज में रहती। तुम्हारी बहू देवी कहाँ है? बोले अभी वो पूजा के रूम में बैठी, अभी थोड़ी देर बैठी है, बहू का नियम पूरा होगा। बहू पूजा के रूम में से निकली तो उसकी आंखों में भक्ति का रंग था, गले में माला थी, ललाट पर चंदन का तिलक था और साड़ी भी मर्यादा से पहनी हुई थी। उसको देखकर सेठ जी का सिर झुक गया। ये तो कोई सती साध्वी लगती है, देवी लगती है। सादे सूदे वस्त्र, न कोई फैशन, न कोई आडंबर, और झोंपड़ा रहने को, पुराना मकान झोंपड़े जैसा कवेलू वाला मकान। सेठ जी देखता रह गया कि मेरे को तो 7 मंजिल की कोठियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, 7 पीढ़ियां खाए उतना धन है, फिर भी मेरे चेहरे पे तो 12:30 बजे मेरी आंखें निस्तेज हैं और इस बच्ची की इतनी आंखें तेजस्वी और इसके चेहरे पर इतनी शांति और सौम्यता। पूछा कि तुम्हारे पास कौन सा धन है? बोले आप तो मेरे पिता के तुल्य हैं, हमारा धन तो राम नाम धन है, हमने त्याग का व्रत ले लिया है, तब से हम बड़े सुखी रहते हैं। पहले तो कुछ संग्रह करते थे, रखते थे, चोरों का भय रहता था, ये वो। अब तो सोचा कि भगवान देगा तो देगा, नहीं तो
तो हमने तो त्याग का व्रत लिया, तब से हमारे जीवन में तो बड़ी सुख शांति है। और बाबा जी के पास एक आध बार सत्संग सुन के आते ने तो बस वही रंग लग जाता है और ध्यान लग जाता है। सेठ बोलता है बाबा का सत्संग मैंने तो सुना, मेरे को तो कोई ध्यान नहीं लगा, कोई रंग नहीं लगा। तब बहू रानी की बात बहू रानी ने सुना तो बहू रानी ने कहा कि ये तो सासू जी समझाएंगी। सासू ने कहा सेठ जी तुमको तो माया का रंग लगा है, खप्पे खप्पे का रंग लगा है, खप्पे खप्पे में तुम खप रहे हो इसलिए भगवान का रंग नहीं लगा। अब कृपा करके भगवान के रंग को लगाओ तो खप्पे खप्पे की चीजें तुम्हारे पीछे अपने आप आएगी। वो सेठ जी उन बहू और सासू को आटा घी कुछ दक्षिणा देना चाहता था, बहू सासू ने लिया नहीं। सेठ को हुआ कि त्याग बड़ी शक्ति रखता है। सेठ जी को लगा कि अब ऐसे लोगों को 2 दिन का आटा चावल घी क्या देना। अब तो उनसे वचन ले लिया कि जब तक अभी आप यहाँ हैं, आपका जीवन है, तब तक मेरी संपत्ति सार्थक हो जाए, आपकी सेवा में लगाऊं। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, कभी जरूर पड़ेगी, हमारे पास न होगा और आपके तरफ से आ जाएगा तो कभी कभार हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। सेठ दूसरे दिन महात्मा के पास गए, बोले महाराज मेरे को 7 पीढ़ी खाए उतना धन था, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, इस बेवकूफ़ी से मैं परेशान था। अब पता चल गया कि हर मनुष्य अपना प्रारब्ध ले आता है। छोरा अगर कपूत है तो हमारा धन कब तक संभालेगा, और छोरा अगर सपूत है तो हमारा धन कम भी होगा तभी भी उसको टोटा तो नहीं पड़ेगा। अगर पुत सपूत है तो काहे धन संचय, और पुत कपूत है तो फिर काहे धन संचय। ये बात आपकी कथा की मेरे समझ में आ गई महाराज। अब तो मैं भले बाहर से सेठ दिखता हूँ लेकिन अंदर से सेठ पने की आसक्ति छोड़कर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसी भावना जगाकर तुम्हारी कथा सुनकर अपने हृदय में मेरे घट में छुपे हुए साईं के अमृत का पान करके मैं भी तरूंगा, दूसरों को भी तारने में मेरी संपत्ति का सदुपयोग हो जाएगा। महाराज मेरे को तो असली धन अब मिल गया महाराज। तो आज का श्लोक हमें सुनाता है, नास्ति विद्या समं चक्षुर्, नास्ति विद्या समं चक्षुर्, नास्ति सत्य समं तपः, नास्ति सत्य समं तपः, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति त्याग समं सुखं, नास्ति त्याग समं सुखम्। हरि ओम। हरि